और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पाकिस्तानी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए अपनी फिजाई हुदूद को खोल दिया है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सभी उड़ानों के लिए एयर स्पेस को खोल दिया है। एयर स्पेस के अलावा पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किए अहकामात में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने इसको बंद कर दिया था। एयर स्पेस पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद को अब खोल दिया है और पाकिस्तान ने मंगल की सुबह सभी शहरी परवाज को लिए अपनी फिजाई हुदूद को खोलने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी परवाजों पर नाफिज पाबंदी को हटा दिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद को बंद कर दिया था। फिजाई हुदूद खोलने के लिए पाकिस्तान ने शर्त भी रखी थी कि हिंदुस्तान सरहद से अपने लड़ाकू तैयारे हटा ले, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की शर्त के आगे नहीं झुका। अब पाकिस्तान ने एयर स्पेस को खोल दिया है। हिंदुस्तानी तैयारों की कंपनियों को भी इसकी वजह से नुकसान हो रहा था। पड़ोसी मुल्क की फिजाई हुदूद पर पाबंदी आयद होने की वजह से हिंदुस्तानी तैयारों को अपनी उड़ानों को लंबे रूट से चलाना पड़ रहा था, जो अब नहीं चलाना होगा, क्योंकि जो फिजाई हुदूद कायम की हुई थी पाकिस्तान ने, अब उनको हटा दिया गया है। और एक बार फिर से जो उड़ानें लॉन्ग रूट तय किया करती थी, अब उनको वापस से जिस रास्ते से वो जाया करती थी उससे ही जाया करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से कई उड़ान कंपनियों को भी इसका नुकसान हो रहा था। जाहिर सी बात है, जब लॉन्ग रूट से जाएंगे तो सभी तरह की जो सहूलतें हैं उसमें इजाफा हो जाता है, चाहे वो फ्यूल हो या फिर कोई भी दीगर सर्विस। उसको लेकर एयर कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अब ऐलान कर दिया है कि सभी उड़ानों के लिए उसका एयर स्पेस जो है वो खुला हुआ है। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह अहकामात जारी कर दिए हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद को खोल दिया है और अब हिंदुस्तान की जो उड़ानें पड़ोसी मुल्क को स्किप करते हुए या फिर एक लॉन्ग रूट से होते हुए जाया करती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब वापस से जैसे जो बालाकोट हमला हुआ था उससे पहले हुआ करता था, वही सफ़र जो है अब फिर से शुरू हो जाएगा। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से जी मीडिया रिपोर्टर अनस मलिक जुड़ गए हैं। जी तो अनस, आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान का यह कदम अहम है? पहले करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बात मानी और उसके बाद पाकिस्तान के इस कदम के बाद हिंद पाक के ताल्लुकात में किस तरह की तब्दीली आने के इम्कान है? जी अनस बताएं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बर्फ़ जो है वो पिघलती नज़र आ रही है। एक बड़ी वेलकमिंग मूव जो है पाकिस्तान की जानिब से आज की गई है। आज अली सुबह जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की जो ओवर फ्लाइट की जो पाबंदी थी वो हटा दी गई है भारतीय तैयारों के लिए और भारतीय जहाज़ों के लिए और कमर्शियल जहाज़ों के लिए। और उसके साथ साथ ही अब भारतीय जहाज़ों की आमद रफ्त जो है पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। बताता चलूँ कि आज से एक हफ़्ता पहले ही पाकिस्तान ने एक फ्रेश नोटाम जारी किया था। 26 फरवरी से ये जो है ये एयर स्पेस जो है वो बंद थी और उसके बाद इंटरवल्स में ये नोटाम जारी करके भारतीय तैयारों के लिए, भारतीय कमर्शियल तैयारों के लिए ये जो एयर स्पेस थी वो बंद रखी गई थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 11 रूट्स हैं, 11 एयर कॉरिडोर्स हैं, जिसमें से 9 जो हैं वो ईस्ट की जानिब हैं और 2 जो हैं साउथ की जानिब हैं। साउथ के जो रूट्स थे वो पहले ही खोल दिए गए थे पाकिस्तान की जानिब से। 9 जो ईस्ट के रूट्स थे उसके लिए कहा जा रहा था कि जब तक वो डी-एस्केलेशन नहीं होती, जो हालात में कशीदगी है वो कमी नहीं आती बॉर्डर पर, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी और पाकिस्तान नहीं खोलेगा ये एयर स्पेस, ऐसा कहना था पाकिस्तान की डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का। आज अली सुबह पाकिस्तान ने एक नोटाम जारी करके वो एयर फ्लाइट्स की जो पाबंदी है, ओवर फ्लाइट्स की जो पाबंदी है भारतीय तैयारों के लिए, वो खोल दी है। बड़ी वेलकमिंग मूव है। जो स्पेशली जो ट्रैवलर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं इंडिया से अफगानिस्तान के लिए या फिर भारत से आगे जो यूरोप और दूसरे मिडिल ईस्टर्न ममालिक के लिए, उनके लिए भी बड़ी एक वेलकमिंग मूव है। उसके साथ साथ अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारतीय तैयारे जो है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करके ओवर फ्लाइट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी बाज़ाब्ता तौर पर इस पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, लेकिन नोटाम जो कि है वो जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही पाकिस्तान ने ये जो फ़्लाइट बैन था वो 26 जुलाई तक एक्सटेंड किया था, लेकिन उस सब के तनाजुर के अंदर पाक भारत ताल्लुकात में दो रोज़ कबल करतारपुर अतारी पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने भारत की बातें मानी और अब एयर स्पेस क्लोजर जो है उसको रिवर्ट किया गया है। जो फ़िज़ाई हुदूद की पाबंदी है वो हटाई गई है। तो लगता ऐसा है कि कोई बर्फ़ जो है, कुछ जो बर्फ़ है वो पिघलती नज़र आ रही है। ठीक है अनस, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनस मलिक हमारे नुमाइंदे अपडेट दे रहे थे और किस तरह से अब पाकिस्तान ने जो हुदूद थी, हवाई फ़िज़ाई हुदूद थी, उनको खोल दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की अहलिया सलमा अंसारी की जानिब से अलीगढ़ में चलाए
जा रहे मदरसा चाचा नेहरू में पूजा पाठ को लेकर कुछ लोगों का एतराज है। मदरसा चाचा नेहरू में मुस्लिम तलबा के साथ हिंदू तलबा भी पढ़ते हैं और इस मदरसे में तकरीबन 1100 हिंदू तलबा पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये एक तनाज़ा शुरू होता है जब हामिद अंसारी की जो अहलिया हैं, जो चाचा नेहरू मदरसे को चलाती हैं, जिसमें तकरीबन 4000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 1100 बच्चे ऐसे हैं जिनका मजहब जो है वो हिंदू है और वो चाहती हैं कि जो बच्चे हैं उनकी सिक्योरिटी और किसी तरह की कोई कहासुनी ना हो या कोई परेशानी पेश ना आए, इसके लिए वो मदरसे में ही मंदिर बनवाना चाहती हैं, जिस पर तनाज़ा शुरू हो गया है। बच्चों को की हिफाजत के लिए मंदिर मस्जिद स्कूल में बनाना चाह रहे हैं। तो ना मस्जिद के लिए बच्चा बाहर जाएगा, ना मंदिर के लिए, दोनों चीज़ें स्कूल में प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में। वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं हमें उनकी अजान की आवाज़ अच्छी लगती है, उन्हें हमारी ओम की आवाज़ अच्छी लगती है। डेली हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो डेली अपनी पूजा करते हैं, वो हमारी बातें सीखते हैं, हम उनकी बातें सीखते हैं, भाई भाई की तरफ से रहते हैं। कुरान, इस्लाम और पैगंबर की जो सीरत है और पैगंबर की जो शरीयत है उसके सरासर ये खिलाफ बात है। पहले कुरान से सही साबित करना चाहिए, तब कुछ सोचना चाहिए। उधर यूपी के बागपत में जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने का मामला। अब जय श्री राम नहीं बोलने पर मौलाना से मारपीट की गई है। मुतासर मौलाना से जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती सेक्रेटरी ने मुलाकात की है। जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती सेक्रेटरी मौलाना शाहिद ने कहा कि जबरन जय श्री राम के नारे लगवाना गलत है, मुल्क का माहौल इससे खराब होता है। ये कहना है मौलाना शाहिद का, जो मिलने पहुंचे थे उन मौलाना के साथ जिनके साथ कल मारपीट की गई थी। सरधने के आसपास का इलाका बताया जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि वो बाइक से अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान एक नौजवानों का ग्रुप उनको घेर लेता है और उनसे जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहता है। और जब मौलवी साहब, जो मौलाना साहब है, वो मना करते हैं जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, तो इसके बाद उनसे मारपीट की जाती है। और ये भी कहा जाता है खुद जिनके ऊपर ये बीती है उन मौलाना ने भी इस बात को माना है कि उनके साथ इस तरह की बदसलूकी की गई और जब उन्होंने मना किया गया तो उनके ऊपर हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि उन्होंने बाद में जाकर पुलिस में शिकायत इसकी दर्ज कराई थी और बीच में ये बात भी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि मौलाना बार बार वक्ती तौर पर अपने बयान को जो है वो बदल रहे हैं। हालांकि इस पर सियासत भी तेज हुई थी और कई लोगों ने इसको सही माना तो कुछ लोगों ने इसके लिए बोला कि इस तरह की अफवाह है और झूठी खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इससे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कई लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर एक ये एंगल इसमें लड़की का भी था, यहाँ पर सिर्फ जय श्री राम को मुद्दा बनाया जा रहा है, असल में लड़की छेड़खानी का भी इल्ज़ाम इसमें लगा था। हालांकि जांच इस पर चल रही है और कुछ दिनों के बाद जैसे ही जांच साफ होती है, जांच पूरी होती है, तो जो क्या मामला था वो भी सामने निकल कर आएगा। लेकिन ऐसे में अभी माहौल कशीदा है और पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। साथ ही साथ जो मौलाना हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती सेक्रेटरी मौलाना शाहिद साहब। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जय श्री राम के नारे लगवाए जाने जैसे कि कहा जा रहा है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है और इस तरह से जबरन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और यही नहीं है, इस तरह की खबरें जय श्री राम का नारा लगवाने को लेकर, जयकारे भगवान के नाम पर लगवाने को लेकर आए दिन कई जगहों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं और जब नारा लगाने से मना किया जाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है और हद तो ये हो जाती है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो मुतासिर होता है उसको इस हद तक पीटा जाता है कि उसका दम भी निकल जाता है। श्री राम जी के नारे लगाओ, श्री राम जी हमारे बड़े हैं और तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उन्हें अपने आदर्श मानता है, इसलिए हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन जो फ़िरका परस्त ताकतें इस तरह की बात करते हैं कि भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। और आधा हिंदुस्तान शदीद बारिश से परेशान है। मुसलसल बारिश से 8 रियासतें बेहाल हैं। बिहार में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सैलाब से अभी तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज़्यादा अररिया में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं सीतामढ़ी में 10 लोगों की जान जा चुकी है। किशनगंज में 4 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं असम में लाखों लोग सैलाब से परेशान हैं। जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, दरंग, बरपेटा, चिरांग के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में भी बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात हैं। मुंबई और गोवा हाईवे पर भी लैंडस्लाइड के सबब उसको बंद कर दिया गया है।
इसके अलावा बिहार में सैलाब किस कदर खतरनाक हो चुका है, इसकी एक तस्वीर कटिहार से भी आई है, जहां बाढ़ से सब कुछ डूब जाने पर लोग चूहों को मारकर खाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया दावा तो करता है कि राहत का, लेकिन हालात क्या हैं, ये तस्वीर इसे बताने के लिए काफ़ी है। बाढ़ पानी में सरकार माने कि नहीं दे रहा है, हम लोग का घर द्वार डूब गया है, तो क्या करेंगे? तो इसी को खाते हैं, इसी को खाते हैं घर का पका करके। सब लोग घर का परिवार, सब लोग घर का परिवार क्या करेगा? अनाज पानी नहीं है, अनाज पानी नहीं है, घर द्वार डूब गया तो अनाज पानी कहाँ से होगा? तो विकासशील हिंदुस्तान की एक तस्वीर ये भी है, जहां पर इंतजामिया के मारे लोग चूहा खाने को मजबूर हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।